राजस्थान की एक सीधी सादी और सादगी जिंदगी वाली एक महिला बेगम बतूल, जिन्होंने मांड गायन को राजस्थान से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहचान दिलाई, ख्याति दिलाई। इन्हें पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, लेकिन आज देश में इनके नाम की चर्चा इसलिए है क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि ये बेगम बतूल हैं कौन, जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन बेगम बतूल की जिन्हें आज पूरे देश में इस बात के लिए जो है जाना पहचाना जा रहा है कि इन्हें पद्मश्री अवार्ड राजस्थान के बहुत ही खास मांड गायन के लिए दिया गया है। बचपन में मंदिर के आसपास कभी भजन गा करके, कभी गुनगुना करके एक छोटे से शौक ने इन्हें उस हस्ती तक पहुंचाया है जो कि किसी ने सोचा नहीं होगा। बेगम बतूल हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कैसा ये सफर रहा। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बहुत बधाई कि आज आपको देश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मान से नवाजा गया है। मैं भारत सरकार को और प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को, सबको बहुत बहुत बधाई। तो हम इतने लायक नहीं थे, लेकिन इन्होंने हमारा हम गरीब परिवार से पैदा हुए थे और हम इस लायक नहीं थे। और मैं तो उन्होंने मुझे, छोटा सा गांव की थी मैं, तो मेरे वो शौक था गाने बजाने का। तो मैं छोटे परिवार गांव से पैदा हूँ और मुझे फुर्सत हिंदी और हिंदी आती है, मैं मारवाड़ी बोलती हूँ। जी जी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ भारत सरकार को। तो हमें नवाजा इतनी बड़ी दी, तो उनको वो करती हूँ। और पहले मैं उन्होंने वो प्राण प्रतिष्ठा थी, तो जी हाँ, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में एक मुस्लिम परिवार होने के बावजूद आप वहां गए और आपने वहां बाकायदा पहुंच करके अपनी जो साझी संस्कृति है उसकी एक मिसाल कायम की। तो वहाँ पे पहले मेरा ही था, वहाँ नंबर प्राण प्रतिष्ठा में भजन मेरा था और राष्ट्रपति जी ने वो वहाँ पे बुलवाया, तो मैं 4-5 रोज वहाँ ही रही थी। और भजन से शुरुआत में वहाँ पे अयोध्या में करके आई। और उसके बाद वो उधर कोई वो नहीं था कि भाई ये कोई हिंदू है मुस्लिम है, कोई मतलब नहीं था, कोई विचार ही नहीं था ऐसा। हमको याद किया तो हम वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा पर मैं भजन वहाँ पे अयोध्या में करके आई। और उसके बाद मैं वहाँ मैं बाहर गई, तो बाहर वो वहाँ कान फेस्टिवल में ही मेरा वहाँ पे था भजन, यहाँ माडिया सब। और उसके बाद मैं पेरिस में, इतनी बड़ी होली होती है, 30-40 लोग, 40,000 लोग होता है इकट्ठा। तो वहाँ पे श्री गणेश से मैं चालू करती हूँ, शुरू से ही वो होली का श्री गणेश मनाती है, श्री गणेश। तो गजानन जी का भजन, उनके बाद में वो सब माडी गाती हूँ, फोक गाना भी गाती हूँ। वहाँ से शुरू करते हैं। हमको बहुत बढ़िया लगा और बहुत बढ़िया कि आज हमको इतनी बड़ी, हम छोटे से गांव में रह के इतनी बड़ी ये दिया सम्मान। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार हूँ कि मैं इन्होंने सब ने नवाजा हूँ। जी बिल्कुल, बहुत बहुत खुश हैं, गदगद हैं और एक बड़ा सम्मान है देश के लिए। ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो सम्मान आपका भी है और इस आपकी जो शैली है मांड गायन, इसका भी है। कैसे ये शौक चढ़ा? बताया जाता है कि आप जिस बहुत ही अंदरूनी वाले गांव में रहते थे, वहां पर मंदिर से बिल्कुल सट करके आपका मकान था, भजन सुना करते थे, तो कैसे शौक चढ़ा? हमारी एक ही दीवार थी, पूजा रणजीर हमारी सहेलियाँ ढोलक बजाती थी, गाती थी। अभी मेरे चाचा जी बजने था, वो भी तो बजनी था, वो गाता था। तो उनसे हम सुन के वो सीख गए। और मंदिर में पुजारी जी गाता था कि मथुरा जी वहाँ है, बद्रीनाथ वहाँ ही सुनते हैं। तो गाँव में पता नहीं, अब तो मैं सब जगह देख लिया, लेकिन पहले तो पता ही नहीं था कि वृंदावन में वैसे गाते थे, सब बातें करते थे। तो बहुत हमको बहुत शौक था कि गाना बजाना भजन करने से तो बहुत बड़ी बात होती है। तो अपना ये सीखो, तो मुझे शौक था शुरू से ही। और चाहे मैं खाना ही नहीं खाऊं, लेकिन गाने बजाने में बैठ जाती हूँ मैं, गाने में तो बस मस्त रहती हूँ। वहाँ पे मेरा बहुत दिल लगे और बहुत ही बड़ी, मैं ठीक है सीख लिया। और
सफर चल पड़ा था सफर बस आगे सीखने के बाद में। लेकिन एक बात ये भी है कि बहुत कम उम्र में आपकी शादी हो गई थी। परिवार में जब शादी हो जाती है तो शौक सारे बदल जाते हैं, तो फिर कैसे ये संघर्ष रहा? पति ने कितना साथ दिया, परिवार ने कितना दिया? अब मेरा तो शौक था गाने बजाना का, तो शौक था। तो पहले तो अंदर बैठे बैठे गाती थी घर में ही, ऐसे औरता मचब्या शादी कुछ करती। लेकिन किसी ने, ये सब लोग बोले भाई बहुत अच्छी गाओ, बहुत अच्छी गाओ। सब लोग ही बोलते थे कि इनकी आवाज़ अच्छी है। मैं जरा बहुत तबला भी बजा लेती हूँ, ढोलक भी बजा लेती हूँ, ढोल भी बजा लेती हूँ, दरबा भी बजा ले, वो साज में बजा देती हूँ। तो मैं शादी के बाद छोटा छोटा की होती है हमारी शादी तो बहुत कम उम्र में। बहुत कम। फिर मैंने कहा मुझे शौक है। फिर मैं मेरे पति को बोले मेरा तो शौक है ये गाना बजाना का, देखो आपकी इच्छा है तो मैं करती हूँ आगे। बोले भाई तेरी मैं जो शौक है तो तेरी ये कला है, तो मैं इस कला को मैं चलो मैं क्यों छुपाऊँ। अब अगर तुम करती है तो तेरी इच्छा है तो कर, मेरी तरफ से खुली है, तो मेरी तरफ से तू है कि तू तेरी कुछ भी कर। तो मेरे पति ने कभी ऐसे मना नहीं किया कि तू गाना मत गाओ, ऐसे मत कर। तो इनका बच्चों का और बेटा का सबका ही सहयोग, और सबसे बड़ा तो पति का सहयोग है जो पूरे परिवार का, पूरा परिवार का तो है ही। लेकिन पहले तो इनसे ही ऑर्डर लेना पड़ता है फिर है परिवार, तो बाद में है। पहले इनका ऑर्डर होता है कि भाई ये करना है तो करना है, नहीं तो नहीं। तो इन्होंने बोला पर नहीं तू कोई बात नहीं, तू मस्त रहे और तू तेरी इच्छा जैसे कर, मेरी तरफ से तो कोई तकलीफ नहीं है। जी बिल्कुल, यहाँ साथ में मौजूद हैं। किस तरह का, मतलब आपको एक तरह से लंबा टाइम रहा होगा, काफ़ी पहले आपकी शादी हो गई होगी, तो आपके लिए किस तरह के हालात थे इन्हें प्रमोट करना, आगे बढ़ाना और आज यहाँ तक पहुँचना? तो आपके लिए भी एक बड़ी सफलता है। अरबाज साहब देखो, ये सफलता कुछ तो मालिक को मंजूर होती है और दूसरी बात करने वाले पे डिपेंड करती है। इन्होंने अभी आपके सामने कह रही है, आप सब बैठे हो, इन अपनी कोई तो कहता है बना के, इसने अपने अंदर की सब बातें आपको बताई और अंदर की फीलिंग बताई, किन परिस्थितियों में इसने काम किया। तो हमने ये सोचा कि यार देखो, इसके अंदर से बचपन से आकर के अगर किसी को ब्रेक लगा दो तो उसके अंदर की भावना, उसकी साइकोलॉजी, उसके शारीरिक कितना दुख होता है। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, और अच्छा किया और बहुत ही अच्छा किया। और मैं बताऊं कि हमारे समाज में स्टेज प्रोग्राम नहीं होते, कभी स्टेज पे नहीं जाते। औरतें घरों में जाती है, घर शादी ब्याह में गाती है। तो इसके बाद मेरा बेटा जो यूरोप रहता है, उन्होंने सबने बात करी कि पापा आपकी इच्छा है तो मम्मी को वहाँ ले जाएं। तो मैंने कहा भैया मेरे को क्या तकलीफ है, तुम बेटे हो, मैं तो तुम्हारा बाप हूँ, तुम बेटे हो, आगे फ्यूचर दुनिया में, समाज में, बिरादरी में आपको रहना, तो ले जाइए। तो उसको ले गए और फिर पूरे दुनिया में, मैं बताइए एक शब्द ये बोल नहीं सकी वहाँ यूरोप में एक ऐसी जगह बड़ी होटल में ये बहुत बड़ा कार्यक्रम था। अरबाज साहब वहाँ की जो जनता, ऑडियंस बैठी थी, ये वास्तव में जो गाती है ना, तो इतना ऊंचा गाती है कि वो आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं इसके सामने बैठ के सुन नहीं सकता, ये कभी गाती है, अगर मैं सामने बैठा तो मैं सुन ही नहीं सकता। एक आंखों में ऐसी चीज महसूस होती, या खुदा पाक तूने क्या दे दिया। तो वहां के लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान का दिल निकाल के ले आए आप, ऐसे इंसान को लाए हो यहाँ। और इनमें ऐसे मतलब वहाँ के और तो ऑडियंस, मतलब इंग्लैंड सब रोने लग जाते थे। और आप मानोगे नहीं, मैं अभी 3 महीने जब ये कान फेस्टिवल हुआ और पेरिस ओलंपिक हुआ तो मैं गया था। तो वहाँ आप मानोगे अरबाज साहब, पूरी, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, इनके फोटो वीडियो, पूरी पेरिस के लोग, इंडियन और वहाँ के लोग इसका पैर छूते हैं। ये पिछले 16 से जा रही है, 8 साल से जा रही है, ये 3 महीने वहाँ रहती। तो मेरा आपसे ये कहना है अरबाज साहब, ये अल्लाह खुदा की बहुत बड़ी नेमत है। हमें ये चीज़ कहाँ से मिल गई, हम रात को सपने में नहीं सोच सकते कि ये चीज़ें कहाँ से आ गई। तो ये चीज़ें हैं, और सबसे बड़ी इनकी हिम्मत, इनकी कोशिश, घबराती नहीं है, हर चीज़ से वो करती है। जब गाना गाती है ना, तो 50,000 भी ऑडियंस होगी, तो आप सुनोगे, कभी सुनाएंगे तो आप सोचोगे कहाँ से गा रही है, किस चीज से गा रही है। देखो मेरे से गाया नहीं गया। अब इतनी पब्लिक है, मैं गाती हूँ तो 4 साल में, अभी देखो
कंठ में कहते हैं सरस्वती का वास होता है, जब आता है तभी आता है। और भाई साहब जब इन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में इनको नारी शक्ति पुरस्कार मिला तो प्राइम मिनिस्टर इन अवार्डियों को घर पे बुलाते हैं। इनको पहले दिन चाय पे, तो 7 मार्च को गए तो ये बैठी थी, तो सब ये वो फोटो आपके अंदर, तो सब 21 थी, पूरे हिंदुस्तान से 21 थी, राजस्थान से 1 थी, आप पहले भी आए थे। तो जब इनको पूछा कि आप मुस्लिम हो, पीएम ने पूछा और आप क्या करती हो, कैसे, मैं गाती हूँ, कि गा के सुनाओ। तो फिर उन्होंने कहा कि आपको आपके पति ने नहीं रोका, तो कहा है कि वो बैठे। तो कहने का मतलब ये घबराती नहीं है, जब गाती ने तो पीएम ने पहला ट्वीट ही इसके भजन से शुरू किया। ये जो राम मंदिर में जब आप गए, वहाँ आपने भजन गाया, तो क्या इससे पहले भी कभी वहाँ जाना हुआ था? सुना है वहाँ कोई आपने मन्नत वगैरह मांगी थी, पहले कभी भी जाना हुआ था? आज के 35-32 साल हो गए, तो मैं अयोध्या गई, वहाँ घूमने के लिए गई अयोध्या। भाई अयोध्या देख के आए, नाम सुना भगवान का है वो, तो छोटा सा गांव, माँ का गांव में सुनती थी अयोध्या है, तो मैंने कहा, आने बोली, मैंने कहा अयोध्या तो दिखाओ। वहाँ का पुजारी जी बोलता के बद्रीनाथ रहे, वो लक्ष्मण झूला और बंदरा बंदर ये सब है, तो गांव में सुनती, तो मैंने अयोध्या तो दिखाओ भगवान को, क्या वो जन्म है भगवान को, पुजारी जी बोलता। तो बोले ठीक है, जन्म में अयोध्या गई, तो बैठे मैं घूमी फिरी देखी, तो मैंने कहा राम को मंदिर अठ बनसी, मारे मन में सोची कि मैं घूमी फिरी देखी, अयोध्या भगवान का जन्म है, अठ राम का जन्म है, तो मंदिर तो बहुत है, बहुत सारा मंदिर है, घर घर में मंदिर है अयोध्या में। तो मैंने कहा अब बड़ो मंदिर और बने, तो मैं भजन को हमेशा से शौक हो मन, तो मैंने कहा आज पुजारी जी कहता जी मैं आज देख ली नू मंदिर अयोध्या के मायने, तो सब घर घर में मंदिर देख लिया, लेकिन और भी मंदिर बने, भगवान करे तो और भी मंदिर बने, तो मैं भजन करने के लिए मैं यहाँ अयोध्या हूँ। तो मैं मन्नत 35 साल पहले ये मन्नत मांग के आई मैं, तो मेरी भगवान ने सुनी, तो प्राण प्रतिष्ठा हुई। पहले तो आपने मोदी सरकार ने, मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने पहले नंबर मारो ही दियो, भगवान ही कोई मारे लोई लागी, कोई दिल से ही भगवान को 35 साल से मेरा नंबर आया, पहला भजन राम का वहाँ प्राण प्रतिष्ठा में मेरा ही हुआ, बेगम बतूल का। क्या गाया आपने उस वक्त, वो कुछ सुना सकेंगे हम दर्शकों को, जब प्राण प्रतिष्ठा में जो भजन आपने गाया? ओ जी राम महाने ओ प्यारा ओ लागो सा, ए राम माने प्यारा ओ लागो सा, ए माँ ओ दशरथ राजे कमारे, ओ राम मान प्यारा ओ लागो सा, ए मामारी ए दशरथ राजे कमारे, ओ राम माने प्यारा ओ लागो सा।